हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारा चैनल नॉट एजुकेशन में। तो आज का हमारा चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट ये क्या है? ये क्लास 7 का है। ये क्लास 7 का आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। क्लास 7 का आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ये पहला चैप्टर है, उसका आज पहला टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग क्लास 7 का क्या कर रहे हैं, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग इसका स्टार्ट करें। तो अभी तक अगर आप स्टार्ट नहीं किए तो हमारा वीडियो के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पहला जो चैप्टर है उसका आज हम लोग शुभारंभ करते हैं। ठीक है, शुभारंभ करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये जो चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट, इसमें कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। ठीक, अगर हम लोग को पूरा चैप्टर का टॉपिक कुछ हेड पॉइंट अगर मिल जाएगा तो उसमें हम लोग को बहुत आसानी होता है कोई भी चैप्टर को समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए पहले टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद टॉपिक का शुरुआत कर देंगे। ठीक है, तो चलिए टॉपिक देखते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। हम लोग पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, मतलब प्लांट में कौन सा मोड न्यूट्रिशन का कौन सा मोड है। दो मोड होता है, एक होता है ऑटोट्रोपिक, एक होता है हेटरोट्रोपिक। ठीक है, तो प्लांट में कौन है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। ठीक है, देखिए, और है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ठीक है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, क्या क्या कंपोनेंट उसके लिए ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, हर चीज़ हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बोला, फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग फॉर प्रोसेस इन प्लांट। मतलब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। ठीक है, बता ही दे रहा कि प्लांट में फूड बनाने का प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, वही चीज़ को, तो उसमें क्या क्या चीज़ जरूरत पड़ता है, कैसे होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या होगा, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। मतलब देखिए एक मोड तो पढ़ लिए, और अदर मोड और भी मोड होता है न्यूट्रिशन, प्लांट में न्यूट्रिशन करने का। ठीक है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं और एक पढ़ेंगे सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, ये क्या होता है वो हम आगे बताएंगे। ठीक है, और ये होता है हाउ न्यूट्रिएंट आर रिप्लेनाइज्ड इन द सोइल। मतलब न्यूट्रिएंट कैसे सोइल में फिर से भरा जाता है। रिप्लेनाइज्ड, ये है रिप्लेनाइज। रिप्लेनाइज मीन्स फिर से भरना, फिर से किसी चीज़ को भरने को हम लोग रिप्लेनाइज बोलते हैं। ठीक है, रिप्लेनाइज मीन्स फिर से भरना। ठीक है, फिर से भरना, रिप्लेनाइज में फिर से भरना। तो इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अगला वीडियो पार्ट 2 आएगा, उसमें हम लोग ये 3 टॉपिक कवर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले दो टॉपिक इस वीडियो में पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण हम लोग को कम कम टॉपिक के पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब पहला टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग पहले देख लेते हैं चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन मीन्स होता है, ये होता पोषण। ठीक है, ये होता पोषण। न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता? पोषण। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट में न्यूट्रिशन कहाँ से आता है, कैसे आता है, वही चीज़ को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए न्यूट्रिशन के लिए क्या ज़रूरत है, इसके लिए ज़रूरत है सबको फूड। फूड किसको ज़रूरत नहीं है? ठीक है, हमने ये 6 क्लास में पढ़ भी चुके हैं कि फूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फूड के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो फूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो फूड से ही न्यूट्रिशन आता है। ठीक है, तो जो मेन कंपोनेंट ऑफ फूड है, जैसे मान लीजिए कि ये एक कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मेन कंपोनेंट ऑफ फूड कार्बोहाइड्रेट हम बता भी चुके हैं, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए। ठीक है, तो ये फूड से हमें जो कंपोनेंट मिलता है वो ये सब मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, ये सब हमें मिलता है फूड से। ठीक है, तो फूड से ये कंपोनेंट मिलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट। ये सब हम क्लास 6 में भी बता चुके हैं, आप भी पढ़े होंगे क्लास 6 में। ठीक है, अगर आप वो नहीं देखें तो वो वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके वो देख सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो चलिए पहले न्यूट्रिएंट का डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम न्यूट्रिएंट की बात करें, न्यूट्रिएंट का डिफिनेशन हम क्लास 6 में भी बता चुके हैं। ठीक है, द component of food are called nutrients। ठीक है,
जो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, जब कंपोनेंट ऑफ फूड, फूड का जो कंपोनेंट है वो उसको हम लोग न्यूट्रिएंट बोलते हैं, ठीक है। फूड में हमें जो जो चीज़ मिलता है उसको हम लोग न्यूट्रिएंट बोलते हैं, ठीक है। ये जो न्यूट्रिएंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी, मतलब हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जो न्यूट्रिएंट है, ठीक है। तो चलिए अब न्यूट्रिशन क्या होता है देखते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है, हम लोग न्यूट्रिएंट पढ़ लिए, न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ टेकिंग food, the mode of taking food by the organism and its utilization by the बॉडी। देखिए न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ टेकिंग फूड, आप जो खाना लेते हैं, आप जो खाना अंदर डालते हैं, ठीक है, वही चीज़ का हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। वो जो ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म मान लीजिए, आप ह्यूमन बीइंग हो सकता है, कोई भी जानवर हो सकता है, कोई भी एनिमल हो सकता है, ठीक है। तो जो फूड हम लोग खाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन वहीं कंप्लीट नहीं होता, उसका यूटिलाइजेशन, मतलब उसका कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा है, उसको भी न्यूट्रिशन का पार्ट में ही आता है, ठीक है। तो आगे हम अगर ये प्लांट का है न्यूट्रिशन इन प्लांट, आगे हम न्यूट्रिशन इन एनिमल, इसके बाद ही दूसरा चैप्टर में है, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन इन प्लांट है, तो इसमें मोड ऑफ टेकिंग फूड, जो फूड लेने का, फूड खाने का जो ये है मोड है, वो ऑर्गेनिज्म का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन ये होता है, ठीक है। अब देखते हैं न्यूट्रिशन कितना टाइप का होता है। न्यूट्रिशन का हम लोग मेनली दो पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन का हम लोग मेनली दो पार्ट में बांटते हैं, एक होता है ऑटोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक, ठीक है। दो पार्ट में बांटे, एक ऑटोट्रोपिक, एक हेट्रोट्रोपिक। इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल का बात करें, नहीं, पहला हम लोग यहाँ से देखते हैं कि ये एक होता है ऑटो, एक होता है ट्रोपोस, ठीक है। तो ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रोपोस मीन्स होता है नरिशमेंट, ठीक है। हेट्रो मीन्स होता है अदर, ठीक है। ये देखिए पहले उसका हम तोड़ दिए, ठीक है। ये क्या किए, उसको हम लोग तोड़ दिए, ठीक है। जो ऑटोट्रोपिक था, ऑटोट्रोपिक को कर दिया, ऑटो मीन्स सेल्फ, मतलब जो खुद से नरिशमेंट करता है, मतलब खुद से खाना खाता है, ठीक, मतलब उसको खाने का जरूरत नहीं है, वो खुद से नरिशमेंट हो जाता है अंदर से ही, ठीक है। और हेट्रोट्रोपिक मीन्स हमें फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है, ठीक है। वो चीज़ आगे हम लोग इसका डिफिनेशन देखेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका एनिमल, ठीक, एक ही एग्जाम्पल ले लीजिए। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लांट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लांट। तो आपको डाउट नहीं करना थोड़ा भी, ठीक है। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे, ठीक है। मतलब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? प्लांट, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एनिमल, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं ऑटोट्रोपिक क्या होता है और हेट्रोट्रोपिक क्या होता है, उसका डिफिनेशन, ठीक है। ऑटोट्रोपिक क्या होता है, ठीक है। तो ऑटोट्रोपिक डिफिनेशन देख लेते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which the mode of nutrition in which the organism make food by themselves from simple substances is called ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। मतलब
ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वो फूड बनाता है, वो खुद से बना लेता है फूड, वैसे न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, वो क्या से फूड बनाता है, सिंपल सबस्टेंसेस, कुछ सिंपल सबस्टेंसेस मिला के वो फूड तैयार करता है। ठीक है, उसका हम लोग आगे आगे में डिटेल में पढ़ने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल का बात करें, वो तो पहले बता ही दिए, फिर भी हम बता देते हैं। अभी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लांट। प्लांट ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रोपिक है। ठीक है, और अब देखते हैं हम लोग हेटेरोट्रोपिक। ठीक है, चलिए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन which organism depend on other organism or plants for their food is called heterotrophic न्यूट्रिशन। ठीक है, देखिए द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरा ऑर्गेनिज्म पे या दूसरा प्लांट पे डिपेंड करता है, वैसा ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो देखिए हेटेरोट्रोपिक क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन जो दूसरे एनिमल पे या दूसरे प्लांट पे डिपेंड हो, वैसा न्यूट्रिशन को हम लोग हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, तो आखिर डिपेंड कैसे होता है। ठीक है, आप मान लीजिए कि आप क्या खाते हैं, आप कुछ सब्जी खा लिए तो क्या प्लांट पे डिपेंड हो गया, आप चिकन खा लिए या कुछ भी मीट खा लिए तो आप कुछ एनिमल पे डिपेंड हो गए। ठीक है, मतलब हर चीज़ के लिए आपको किसी न किसी पे डिपेंड करना पड़ता है फूड के लिए। ठीक है, फूड के लिए मतलब किसी न किसी पे डिपेंड होना पड़ता है, वैसे हम लोग को वैसे को क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रोपिक एनिमल या हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसे एग्जांपल देख लेते हैं, हम लोग खुद को ही दे देते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग तो डिपेंड होता ही है। ठीक है, आप कुछ भी एनिमल्स दे दिए, एनिमल्स में आप यहाँ पर दे सकते हैं काऊ, गोट, ये तो हर मतलब किसी न किसी पे डिपेंड है। ठीक है, लेकिन ये प्लांट जो है आप सोच के देखिए, प्लांट किसी पे फूड के लिए डिपेंड नहीं है, वो खुद से ही फूड प्रिपेयर करता है। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम लोग आगे इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो आखिर तक बने रहिए। ठीक है, देखिए जैसे हम लोग बात किए कि प्लांट सिंथेसिस देयर ऑन फूड। ठीक है, बट एनिमल कैन नॉट। मीन्स यह क्या बोल रहा कि प्लांट जो वो खुद का फूड जो है वो खुद बना लेता है। ठीक है, लेकिन जो एनिमल है वो नहीं बना सकता, एनिमल नहीं बना सकता, लेकिन प्लांट जो है वो फूड बना लेता है। ठीक है, तो आखिर प्लांट जो है वो क्या क्या चीज़ से मिला के फूड बनता है। ठीक है, वो कंपोनेंट को लेते हैं पहले, प्लांट क्या क्या चीज़ से मिलके फूड बनाता है। एक तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़। ठीक है ना, ये चीज़ एग्जाम में आता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर का तो ज़रूरत पड़ता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट का ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए हम लोग उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, मिनरल्स आप अगर नहीं भी लिखिएगा तो चल जाएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड और एक होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ पाया जाता है, क्या होता है, उसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़, ये जो चार चीज़ें, ये चार आपको याद रखना है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, मिनरल्स एंड क्लोरोफिल। ठीक है, अगर ये मिनरल आप याद नहीं भी रखिएगा तो चल जाएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, आपको ये चार याद रखना ही रखना है। ठीक है ना, देखिए ये चार आखिर कहाँ से आता है, प्लांट में तो ये चारों चीज़ होता नहीं। ठीक है, क्लोरोफिल होता है, वो कहाँ होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये चारों, ये तीन चीज़ जो है, ये तीन चीज़ आपको प्लांट में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये प्लांट में आता कहाँ से, कैसे आता है, वो चीज़ को भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए
इतना चीज़ हम लोग पढ़ लिए, लेकिन एक चीज़ हम लोग नहीं पढ़े, आखिर जो फूड है वो प्लांट में है, वो फूड बनता कहाँ है, ठीक है, कौन सा पार्ट में बनता है, क्या स्टेम में बनता है, रूट में बनता है, ब्रांच में बनता है, लीफ में बनता है, या फ्रूट में बनता है, या फ्लावर में बनता है, कहाँ बनता है, कौन सा पार्ट में उसका बनता है, ठीक है। तो उसी का हम लोग देखते हैं। हम लोग किसको फूड फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। देखिए ये लीव्स जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्री, ठीक है। तो लीव्स में ही फूड बनता है। जो पत्ता होता है, मान लीजिए एक पत्ता है, ठीक है, ये एक पत्ता है, ठीक है। ये पत्ता जो है, ये पत्ता में ही आपको ये बनता है, ठीक है, ये पत्ता में ही आपका फूड बनता है, ठीक है। तो यही पत्ता में आपका फूड बनता है। कोई भी पत्ता हो, कोई भी प्लांट का अगर लीफ हो, कोई भी प्लांट का लीफ हो, इसमें आपका फूड बनता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हमें ज़रूरत पड़ता था, ठीक है। जो चीज़ हमें ज़रूरत पड़ता था वो चीज़ आखिर आता कहाँ से, ठीक है। देखिए हमें क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ा इसके लिए। हमें पड़ा वाटर का ज़रूरत, मिनरल का ज़रूरत, ठीक है। पहले ये दोनों का देख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही रास्ता से आता है, ठीक है। ये दोनों क्या होता है, ये वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय रूट फ्रॉम सॉइल। देखिए जो वाटर और मिनरल है ये क्या हुआ, ये एब्जॉर्ब हुआ। ये जो मान लीजिए ये एक रूट है, ठीक है, ये रूट है, यहाँ रूट है, ठीक है, यहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ। यहाँ पर सॉइल में क्या है, वाटर प्रेजेंट है। आपको सबको पता है कि सॉइल में क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। और उसमें न्यूट्रिएंट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, मिनरल प्रेजेंट होता है। तो वाटर एंड मिनरल को यहाँ से एब्जॉर्ब किया, यहाँ से एब्जॉर्ब किया रूट में, ठीक है। रूट ने एब्जॉर्ब किया सॉइल से, ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्टेड इट to the leaves through vessels present in stem, branch and leaves। मीन्स क्या बोल रहा है, देखिए ये यहाँ एब्जॉर्ब हुआ, लेकिन यहाँ से यहाँ तक लीव्स तक कैसे पहुँचेगा। यहाँ मान लीजिए कि लीव्स है, ये मान लीजिए कि लीफ है, ठीक है। तो यहाँ अगर एब्जॉर्ब हुआ तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा कैसे। उसके लिए पहुँचाने के लिए यहाँ से एक हम लोग का जैसे बॉडी में रहता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वैसे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, ठीक है। वो चीज़ अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसको हम लोग अब वेसल मान लेते हैं, ठीक है। उसको हम लोग वेसल बोल लेते हैं, ठीक है, वेसल। यहाँ 7 में उतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आगे हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे क्लास में, ठीक है। तो देखिए ये जो है, ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर वेसल के द्वारा सीधा यहाँ ब्रांच है, मान लीजिए ये ब्रांच है, और यहाँ स्टेम है, स्टेम से होते हुए ब्रांच से होते हुए लीफ तक पहुँचता कौन, वेसल इसको ट्रांसपोर्ट करके यहाँ से वहाँ लीफ तक ले जाता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि वाटर और मिनरल कहाँ से आता है, कहाँ से, सॉइल से आता है। सॉइल से क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करके उसको वेसल पहुँचा जाता है लीफ तक, ठीक है। अब देखते कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, ठीक है। ये दो चीज़ हम लोग पढ़ ली। अब कार्बन डाइऑक्साइड है, सनलाइट है, वो चीज़ को आगे हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। हमको पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है एयर में, ठीक है, हमारे सराउंडिंग में पाया जाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मान लीजिए कि एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, तो प्लांट का लीफ है, ठीक है, ये प्लांट का एक लीफ है, ये प्लांट का एक लीफ है। सोचिए उतना मेरा ड्राइंग सही नहीं है, ठीक है। तो ये प्लांट का एक लीफ है, तो लीफ से हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है, ठीक है। लीफ से ही हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है। लेकिन आप बोले कार्बन डाइऑक्साइड लीफ से कैसे एंटर करता है। लीफ में तो कहीं कुछ छेद नहीं होता है, या कहीं कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं होता जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर सकता है, ठीक है। तो आपको आपके ज्ञान के लिए आपको बता दें कि इसमें स्मॉल पोर होता है, स्मॉल पोर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। आपने ये वर्ड पहले सुना होगा, स्टोमाटा। अगर नहीं सुना तो अब जान लीजिए, ये स्टोमाटा होता है,
ठीक है। ठीक है, स्टोमाटा, स्टोमाटा से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इससे एंटर करता है। ठीक है, इसका हम अभी फिगर बताएंगे क्या क्या होता है। ठीक है, स्टोमाटा इज कवर्ड बाय स्टोमाटा इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल। ठीक है, ये देखिए ये है स्टोमाटा का, उतना सही नहीं बनेगा लेकिन जैसे बनेगा वैसे मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है ना, हाँ ऐसे मान लीजिए कि स्टोमाटा है। ठीक है, यही मान लीजिए कि आपका, सॉरी आपका नहीं, यही मान लीजिए कि एक स्टोमाटा है। ठीक है, ये ऐसे करके बना देते हैं, ऐसे करके रहता है। ठीक है, तो उतना सही शायद नहीं बन जाए मेरे से, लेकिन जितना हो सकेगा उतना मैं बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये मान लीजिए कि स्टोमाटा है। ठीक है, इसमें ये है स्टोमाटल ओपनिंग, ये यहाँ से ये छेद आप बोलिए कि इतना बड़ा दिख रहा है और पत्ता तो भाई सब इतना छोटा दिख रहा है। देखिए पत्ता में बहुत छोटा छेद होता है लेकिन उसको हम एनलार्ज करके बता रहे हैं। ठीक है, ये होता है गार्ड सेल। भाई साहब देखिए ये स्टोमाटल ओपनिंग होता है। ठीक है, ये पत्ता में अगर आप जूम करके देखिएगा, अगर पत्ता को आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो आपको दिखेगा ये छेद होता है, मतलब बहुत छोटा, बहुत टीनी पोर होता है। ठीक है, बहुत पतला पोर होता है, आप उसको ऐसे नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये उसका लेमिना में होता है। लेमिना क्या होता है वो आगे हम बात करेंगे, जब प्लांट का पार्ट का बारे में बात करेंगे तो उसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये जो पार्ट है इसको हम लोग लेमिना बोलते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट को हम लोग, जो फ्लैट पार्ट होता है उसको लेमिना बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए उसमें होता है। ठीक है, ये है स्टोमाटल ओपनिंग, ये छेद से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन भी बाहर आता है इसी छेद से। ठीक है ना, तो ये देखिए ये गार्ड सेल से इसको कवर किया जाता है, मतलब इसको सराउंड किया रहता है, गार्ड सेल से ऐसे सराउंड किया रहता है ऐसा टाइप से। ठीक है, और यहाँ पर ओपनिंग रहता है। ठीक है, ये गार्ड सेल हो गया, ये स्टोमाटा है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ इसके बारे में डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम डिटेल में आपको बता देंगे। ठीक है, आपको तो हम बता ही दे, जो वेसल है जो हम वेसल बताएं जिसमें वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में। ठीक है, वो क्या होता है, पाइप लाइक होता है। ठीक है, जैसे हमारा ब्लड वेसल होता है वैसे ही ये वेसल भी पाइप लाइक होता है, मतलब जो स्टेम से होते हुए, रूट से होते, स्टेम से होते हुए वो लीव्स तक पूरा एकदम कंटिन्यूअस पाथ रहता है, उसमें कोई टूटा हुआ, जैसे हम लोग का ब्लड वेसल रहता है सेम वैसा ही मान लीजिए। ठीक है, उसमें भी हर पार्ट में पहुंचा हुआ रहता है। अब हम लोग बात कर लें कि वाटर कहाँ से आता है। ठीक है, मिनरल कहाँ से आता है वो सब तो पता कर ली। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है वो भी पता कर ली। अब हम लोग क्या बच गया, सनलाइट बच गया और क्लोरोफिल। ठीक है, द लीव्स हैव, अब देख लेते हैं क्लोरोफिल कहाँ होता है। द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट, कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि आप पत्ता को हरा देखें कि वो ग्रीन रहता है। ठीक है, लेकिन वो ग्रीन किसके कारण रहता है, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वो कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है, वो आपका क्लास का जो एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जाता है। ठीक है, कि किसके कारण जो पत्ता है वो ग्रीन होता है, किसके कारण होता है, वो होता है क्लोरोफिल के प्रेजेंट के कारण वो ग्रीन होता है पत्ता। ठीक है, तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, किसके प्रेजेंट पे होता है, क्लोरोफिल के प्रेजेंट पे कारण पत्ता जो वो ग्रीन होता है। ठीक है, देखते हैं क्लोरोफिल क्या करता है। क्लोरोफिल का काम क्या, क्लोरोफिल कैप्चर द सनलाइट एनर्जी, मतलब क्लोरोफिल क्या करता है, वो कैप्चर करता है, मतलब उसको सोख लेता है। ठीक है, क्लोरोफिल मान लीजिए सूरज की रोशनी इस पे, ये जो लीफ है इस पे पड़ गया है। ठीक है, ये लीफ है मान लीजिए इस पे पड़ गया, इस पे पड़ने के बाद क्या करेगा, ये जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो कैप्चर कर लेगा, वो सोख लेगा कुछ एनर्जी को, जो सन का वो एनर्जी उसको कुछ सोख लेगा। ठीक है, क्योंकि आगे उसको फोटोसिंथेसिस करना है। ठीक है, तो सनलाइट को सोख लेगा, उसके बाद फोटोसिंथेसिस करेगा, वही एनर्जी जो वो सोखा। ठीक है, सनलाइट एनर्जी उसको वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के उससे बना लेगा फूड। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। अब देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है,
द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्रेजेंस ऑफ sunlight is known as फोटोसिंथेसिस। देखिए फोटोसिंथेसिस ऐसा फूड बनाने का ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको सनलाइट प्रेजेंट का जरूरत पड़े, कि सनलाइट का जरूरत पड़े, वैसा प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। देखिए इसको पहले हम लोग तोड़ते हैं। फोटो मीन्स होता है लाइट, सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयर करना, ठीक है। तो फूड का ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट का जरूरत पड़े, जिसमें सनलाइट का जरूरत पड़े, तो वैसा प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस क्या है? फूड बनाने का, प्रिपेयर फूड, सिंथेसिस प्रिपेयर फूड, मतलब कि ऐसा प्रोसेस जो फूड को प्रिपेयर करने के लिए सनलाइट की जरूरत पड़े, वैसा प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग देख लिए कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है, वो तो हम देख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या जरूरत पड़ता है? एक तो पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और क्या जरूरत पड़ता है? वाटर पड़ता है, और क्लोरोफिल तो वहाँ प्रेजेंट होता ही है, ठीक है। क्लोरोफिल और एक सनलाइट की जरूरत पड़ता है, ठीक है। मिनरल का भी जरूरत पड़ता है, लेकिन उतना जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखिए फोटोसिंथेसिस हमारे कोई भी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए कैसे, मान लीजिए कि आप अब जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस नहीं किया, ठीक है। अब प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया, तो क्या होगा कि प्लांट मर जाएगा, प्लांट खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्लांट खत्म हो गया तो प्लांट को खाने वाला जो जानवर है, जैसे बकरा, कोई भी मान लीजिए कोई भी जानवर है जो प्लांट को खाता है, मुर्गा मुर्गी, ठीक है, वो प्लांट को बहुत हद तक खाता है, ठीक है। तो प्लांट को खाने वाला, जो प्लांट पे डिपेंड होने वाला एनिमल है वो खत्म हो गया। तो हम लोग जो एनिमल पे मान लीजिए कि डिपेंड है, वो एनिमल तो खत्म हो चुका है प्लांट को खाने वाला, ठीक है। तो वो एनिमल क्या होगा? वो भी खत्म, हम भी खत्म, ठीक है। हम भी प्लांट पे, हर कोई प्लांट पे डिपेंड है फूड के लिए, ठीक है। आप अगर नहीं देखा तो वो फूड चेन वाला वीडियो हम बना देंगे, वो चीज़ देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। देखिए सनलाइट क्या, वो अल्टीमेट सोर्स है। कैसे अल्टीमेट सोर्स? मान लीजिए कि सनलाइट नहीं आएगा तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। फोटोसिंथेसिस पूरा फुली डिपेंड होता है सनलाइट पे, इसीलिए उसका नाम फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, ठीक है, सनलाइट पे डिपेंड होता है। तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया तो हम लोग ऐसे ही मर जाएंगे, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस सबके फूड के लिए अल्टीमेट सोर्स है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन दिया हुआ वो देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, दो चीज़ हम लोग लिए। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से? लीफ से, स्टोमाटा से। ये वाटर कहाँ से आता है? ये आता है रूट से, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद ट्रांसपोर्ट करके लीफ तक पहुँचाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीफ में, जिसके कारण ग्रीन होता है, ठीक है। क्लोरोफिल क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, ठीक है। तो ये दोनों लीफ में प्रेजेंट होता है, ये एब्जॉर्ब करके रख लेता है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों पहुंचता है लीफ में, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद क्या बनता है ये चीज़ जानना जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, ठीक है। ये जो है ये इक्वेशन है, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा या नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। आप नोट्स बना लीजिएगा तो आपको और अच्छा रहेगा। आप कभी भी इसको देख के पढ़ सकते हैं, ये एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं करना है आपको, ठीक है। देखिए अब कार्बोहाइड्रेट जो वो दो टाइप का होता है, आपको हम क्लास 6 में भी बता चुके हैं, या आप नहीं देखें वो वीडियो तो आप जाके देख सकते हैं। एक स्टार्च, मेनली और भी कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है, लेकिन ये मेनली हम लोग को फूड में पाया जाने वाला जो है वो स्टार्च और शुगर है, ठीक है। तो प्लांट वाला कौन सा वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इतना जान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट कितना टाइप होता है? दो टाइप, स्टार्च एंड शुगर, ठीक है। तो आगे हम लोग इसको देखेंगे कौन सा कार्बोहाइड्रेट कौन प्लांट के लिए काम आता है, ठीक है। मान लीजिए कोई प्लांट का लीफ तो ग्रीन है ही, लेकिन किसी किसी प्लांट का क्या होता है कि स्टेम भी उसका ग्रीन होता है, ठीक है। तो जो स्टेम ग्रीन है वो ग्रीन स्टेम पार्ट ही उसका फोटोसिंथेसिस करता है,
ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए कोई भी स्टेम मान लीजिए कि वो ग्रीन है, ठीक है, जो स्टेम ग्रीन है वो स्टेम ही भी फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है, क्योंकि स्टेम में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखिए आप देखे होंगे डेजर्ट में, ये मान लीजिए कैक्टस है, ठीक है, कैक्टस में कुछ स्पाइन, कुछ कांटा आपको दिखाई देता होगा। जो ये कांटा दिखाई देता है ना, यही उसका लीफ है, ठीक है। कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब आगे भी पढ़ेंगे और अभी भी थोड़ा बता देते हैं। ये लीफ क्यों कांटा में बदल जाता है, क्योंकि ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि वाटर का लॉस होता है। प्लांट से जो स्टोमाटा है उससे वाटर का लॉस होता है, ठीक है, उसको हम लोग ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ये आप इसको अभी उतना नहीं पढ़ना है, लेकिन आप आगे इसको पढ़ेंगे ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो अभी उसको उतना नहीं बता रहे, बस जान लीजिए कि ठीक है, ट्रांसपीरेशन से वाटर का लॉस होता है, ठीक है, वाटर का लॉस होता है। तो वाटर का लॉस को कम करने के लिए पत्ता जो है वो क्या करता है, वो स्पाइन में चेंज हो जाता है, ठीक है। पत्ता जो क्या करता है वो स्पाइन में चेंज हो जाता है, ठीक है। और जो ये तो फिर आप बोलेंगे ये जो ग्रीन फ्लैट पार्ट होता है वो क्या होता है, वो इसका स्टेम होता है। क्या होता है, वो उसका स्टेम होता है, ठीक है। स्टेम ग्रीन होता है तो इसमें फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, इसमें फोटोसिंथेसिस करेगा स्टेम करेगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, स्टेम करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या रिलीज होता है हमारा। मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लिया, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। वो प्रोसेस भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है, जिसके कारण हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना रहता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर प्लांट हमारे जो धरती पे प्लांट नहीं होता तो क्या क्या होता कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसके कारण हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। उसको लेने वाला कोई होता नहीं, ठीक है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, उससे बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। वो चीज़ आगे डिस्कस करेंगे, अभी उतना बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन रिलीज होता है, पॉइंट लिख देते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आपको हम बता ही दिए कि कार्बोहाइड्रेट का दो टाइप होता है, एक होता है स्टार्च, एक होता है शुगर, ठीक है। स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म होता है। तो फोटोसिंथेसिस के बाद क्या क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो रिलीज हो गया, अब बचा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो अब दो चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट बना लीजिएगा, ठीक है। इसको आगे भी आपका काम आने वाला है, ठीक है। एक चीज़ होता है स्टार्च, और एक होता है ग्लाइकोजन। आप बोल रहे होंगे कि ये क्या है, ये चीज़ अभी उतना समझ में नहीं आएगा, बस इसको आपको याद करके रख लेना है, ठीक है। देखिए स्टार्च क्या होता है, इन प्लांट स्टोरेज ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च in animal storage of food in the form of ग्लाइकोजन, ठीक है। ये चीज़ देख लीजिए, जो प्लांट में स्टोरेज होता है फूड का, वो कौन सा फॉर्म में होता है, वो होता है स्टार्च, ठीक है। स्टार्च का टेस्टिंग जो आयोडीन डाल के, वो हम बता चुके हैं क्लास 6 में, ठीक है। अगर वो आप नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन दे देंगे और आई बटन दे देंगे, आप जाके उसका अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये स्टार्च का क्या है, द प्लांट स्टोरेज ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो प्लांट में फूड का स्टोर होता है वो किस में फॉर्म में होता है, वो स्टार्च फॉर्म में होता है, ठीक है। और ग्लाइकोजन इन एनिमल स्टोरेज ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। एनिमल में जो स्टोरेज होता है फूड का वो क्या होता है, ग्लाइकोजन। वो अभी बस आप ये सब याद कर लीजिए, ठीक है। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ाएंगे कैसे होता है, क्या होता है, हर चीज़ को, ठीक है ना। तो बस आपको अभी दिमाग उतना नहीं टेंशन लेना है, ठीक है, दिमाग उतना नहीं लगाना। आप बस इतना जान लीजिए कि एनिमल का स्टोरेज फूड क्या होता है, ग्लाइकोजन, और प्लांट का क्या होता है, स्टार्च, ठीक है। तो आप इसको उतना अभी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको कहीं भी काम आता है, ठीक है। वो चीज़ भी दिया हुआ है, सेल। सेल क्या होता है, ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका, ठीक है।
सेल क्या होता है? सेल हमारे यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब हमारे जो शरीर बना हुआ वो कौन सा यूनिट से बना हुआ है? सेल से, ठीक है। तो पहले सेल का हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। द बॉडी ऑफ organism are made up of teeny units called सेल्स, ठीक है। मतलब हमारे कोई भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो है वो एक ऐसा छोटा सा, बहुत छोटा होता है, ठीक। उसको हम ऐसे ऐसे जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। तो उसको हम सेल बोलते हैं। मतलब जो यूनिट जो हमारे, मान लीजिए कि ये शरीर, ये हाथ है, ठीक है। ये हाथ में जो सबसे छोटा पार्ट है उसको हम लोग सेल बोलते हैं। मतलब सबसे शुरुआती पार्ट जो शुरू हुआ उसको हम लोग सेल बोलते हैं, ठीक है। तो द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टीनी यूनिट, मतलब बहुत छोटा यूनिट, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, ठीक है। अब सेल का कुछ पार्ट का हम लोग जान लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम, कोई भी आप अगर कुछ स्कूल का एग्जाम दे रहे हो या कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, हर चीज़ में पूछा जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये एक सेल है, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। सेल में ये चीज़ होना कंपलसरी है, ठीक है। एक यहाँ होता है जो इतना दूर में नहीं होता है, बस पतला सा झिल्ली टाइप से बाउंड्री होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। आप ये सब याद रखना जरूरी है, ठीक है। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ये क्या है? न्यूक्लियस। हर सेल में पाया जाता है ये सब, और हमारे सेल में बहुत बहुत सारा, हमारे बॉडी में बहुत सारा सेल प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए, पहला तो सेल मेम्ब्रेन, जो सेल का आउटर कवरिंग होता है, ठीक है, उसका एक बाउंड्री, झिल्ली टाइप से, पतला टाइप से एक बाउंड्री होता है, इसको मतलब कवर करके रखता है, उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस जो वो एकदम सेंटर में होता है, स्फीयर टाइप से होता है न्यूक्लियस, ठीक है। उसका साइड में एक जेली टाइप का सबस्टेंस होता है उसका सराउंडिंग में, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ सेल का था। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारा पत्ता जो ग्रीन कलर का नहीं होता, कुछ पीला होता है, कुछ लाल होता है, ठीक है। तो उसमें क्या क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है? उसमें क्या फोटोसिंथेसिस नहीं होता? नहीं, उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। क्योंकि जो कलर, मान लीजिए कि उसका येलो कलर आ गया, ठीक है, उसका पत्ता में येलो कलर आ गया, तो वो पत्ता क्या कि येलो कलर ज़्यादा हो गया, जो ग्रीन कलर को कवर कर लिया, ठीक है, जिसके कारण वो ग्रीन कलर नहीं दिखता। इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसमें डाउट नहीं रखना आपको, ठीक है ना। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है, ठीक है। आपने कभी देखा हो कोई तालाब में या कहीं जो पानी रुका हुआ है, ठीक है, कहीं पानी अगर रुका हुआ, कुछ तालाब उलाब में, हर तालाब में नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कुछ तालाब में ऐसे होता है, ठीक है, कि आपको पूरा तालाब में, मान लीजिए कि एक तालाब है, ठीक है, ये एक तालाब है, इसमें क्या क्या आपको ग्रीन ग्रीन, कहीं 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 ग्रीन ग्रीन आपको पैचेस दिखेंगे, ठीक। ये पैचेस, ग्रीन पैचेस क्या होता है? इसका हम लोग बोलते हैं एल्गी। एल्गी, ये क्या होता है? ये ग्रीन कलर होता है। ग्रीन कलर क्यों होता है? क्योंकि इसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये चीज़ में आपको डाउट नहीं रखना कि एल्गी जो है वो ग्रीन कलर का होता है, वो बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और इसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, इसमें भी फोटोसिंथेसिस भी होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो उसमें उसमें भी होता है, ठीक है। तो वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही फूड को प्रिपेयर करता है, ठीक है ना। देखिए, हम लोग बात किए कि प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है, क्या से बनता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, ठीक है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या क्या चीज़ से कार्बोहाइड्रेट मिल के बनता है, ये चीज़ भी जानना जरूरी है। ये क्या क्या से? कार्बन होता है इसमें, ठीक है, हाइड्रोजन होता है एंड ऑक्सीजन होता है, ये तीन मिल के बनता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी प्रोटीन भी बनता है और फैट भी बनता है, ठीक है। यही चीज़ मिला के प्रोटीन बनता है, फैट भी बनता है। लेकिन प्रोटीन क्या होता है? ये नाइट्रोजनस होता है।
नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होता है, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है, नाइट्रोजनस होता है, मतलब इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन हम लोग जो बात किए वो कार्बोहाइड्रेट में क्या, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन इसमें नाइट्रोजन का प्रेजेंट नहीं है। तो नाइट्रोजन आखिर आएगा कहाँ से, नाइट्रोजन आएगा कहाँ से, ठीक है। नाइट्रोजन जो एयर में, तो हम लोग जानते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में, लगभग 72% नाइट्रोजन होता है हमारे एयर का, ठीक है। तो नाइट्रोजन तो एयर में है, लेकिन वो जो फॉर्म है वो फॉर्म हमारे प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। वो फॉर्म का हम लोग यूज नहीं कर, हमारा प्लांट जो यूज नहीं कर सकता है, तो ये इसको तो कुछ काम का है नहीं हमारे लिए, ठीक है। तो उसके लिए एक बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया हम आगे पढ़ेंगे। एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, हमारे प्लांट के रूट में। ये प्लांट के रूट में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, यूजुअल फॉर्म में। देखिए, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको प्लांट डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसका रूट में क्या होता है कि रूट में इसका कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो बैक्टीरिया क्या करता है, उसका नाम हम राइजोबियम ऐसे बोलते हैं, ठीक है। उसका हम लोग आगे बात करेंगे, अब यहाँ पर उतना दिया हुआ है नहीं तो थोड़ा बता दी, राइजोबियम बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो हवा में नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके उसको यूजुअल फॉर्म में चेंज कर देता है, मतलब यूजेबल फॉर्म में, मतलब उसको प्लांट यूज कर सके वैसा फॉर्म में चेंज करके सोइल में छोड़ देता है, ठीक है। अब सोइल में पानी के साथ, जो पानी है उसके साथ नाइट्रोजन एब्जॉर्ब होकर कहाँ आ जाता है, लीफ में आ जाता है, ठीक है। कुछ समय क्या होता है, जो फार्मर है, फार्मर भी आप देखे होंगे कुछ फर्टिलाइजर देता है, ठीक है। फर्टिलाइजर सॉइल में देता है। सॉइल में कहाँ देता है, मान लीजिए कि ये प्लांट है, ये रूट है उसका, ठीक है, यहीं पे लाके वो फर्टिलाइजर देता है, ठीक है। ये जो है एकदम रूट के सामने देता है। क्यों देता है, क्योंकि ये सॉइल जो है, सॉइल में फिर सोख के ये रूट के सामने आ जाए और ये रूट इसको एब्जॉर्ब करके लीफ को वहाँ भेज दे, ठीक, इसीलिए तो फर्टिलाइजर देता है, जिसमें नाइट्रोजन होता है, बहुत सारा और भी मिनरल्स होता है, ठीक है। नाइट्रोजन मान लीजिए कि मेनली होता है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, ठीक है। तो यही चीज़ आज का टॉपिक में था। 2 टॉपिक हम पढ़ा दिए, एक था पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट और एक था दूसरा फोटोसिंथेसिस, ठीक है। 2 टॉपिक इस वीडियो में हो गया। तो इस वीडियो में यहीं तक था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।